सो गाइस फाइनली कल शाम को वोडाफोन आइडिया ने अपना मौन व्रत तोड़ा है, जो कि बहुत जरूरी था और एक इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी ने फाइनली दी है। अब इस अपडेट पर बहुत चीजें मैटर करती है। डेट है कंपनी के रिजल्ट्स की। इस रिजल्ट पर काफी कुछ मैटर करता है। आप लोग अगर पिछले 5 साल में वोडाफोन आइडिया पर एक्टिव हो, चाहे इन्वेस्टर हो या फिर कुछ ना कुछ इसी तरह से रिसर्च वगैरह करते हो, तो आपको एक चीज पता होगा, कंपनी में जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, स्पेशली एजीआर पर या कंपनी पर सवाल हो फंड रेजिंग को लेकर के, तब तब कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने, क्योंकि वहां कंपनी की होती है इन्वेस्टर मीटिंग। अब रिजल्ट से इतना कुछ लेना देना नहीं है कि कंपनी के रिवेन्यू बढ़ जाए या फिर कंपनी का लॉस कम हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टर मीटिंग के अंदर यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल में रिजल्ट्स के बाद जो कंपनीज की आती है, वहां कंपनी क्या बयान देती है, हर बार ये इंपॉर्टेंट रहा है। और हर बार जब भी कंपनी कॉन्फ्रेंस मीट देती है, लगभग 50 मिनट की वो पूरी मीट होती है, पूरी ऑडियो आपके सामने आती है। मैं उस पूरी ऑडियो में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो वो 50 मिनट की ऑडियो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में आती है। फिर से जो भी आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे, मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा, जो भी कंपनी मेंशन करेगी। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। कंपनी के Q3 की डेट क्या है और अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंपनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। 27 जनवरी 2026 कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग रखेगी, जहां पर कंपनी दिसंबर 2025 के अपने Q3 के रिजल्ट बताएगी। ठीक है, ये कंपनी की डेट है, इसको आप चाहो तो नोट कर लेना। यानी कि अगले हफ्ते कंपनी रिजल्ट्स बताने वाली है। रिजल्ट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपनी का आरपीयू। आरपीयू पर वोडाफोन आइडिया का एग्जिस्टेंस मैटर करता है, क्योंकि 180 रुपए का Q2 में कंपनी ने अपना आरपीयू दिया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आरपीयू है। पर स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स के आप लोगों ने सुना ही होगा, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी को 280 रुपए का आरपीयू करना चाहिए, जो कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से काफी बड़ा है। यानी कि लगभग लगभग कंपनी को शायद इतना बड़ा आरपीयू करने में 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है कि 3 से 5 साल बाद कंपनी इतने आरपीयू पर पहुंचे। बट अभी की जो सिचुएशन है, Q2 में कंपनी का 180 का आरपीयू है, तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का आरपीयू जंप अगर किया होगा तो वो आपको Q3 में एग्जैक्टली जो भी आरपीयू होगा वो कंपनी बता देगी। ठीक है, तो आरपीयू सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ में एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में एक और स्टेटमेंट आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। घबराना मत और अपने होप्स ज्यादा हाई मत रखो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है बाकी के टेलीकॉम कंपनीज को। क्योंकि बाकी के टेलीकॉम कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटा के और आपके एयरटेल, ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें भी एजीआर पर रिलीफ दो ना, इनको क्यों दिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि अगर आपको भी एजीआर पर कुछ ना कुछ रीअसेसमेंट या रिलीफ चाहिए या रिकैलकुलेशन चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गया था, आप भी उसी तरह चले जाओ। अगर आपको भी वहां पर कुछ मिलता है तो हम आपका स्वागत कर लेंगे। ठीक है, ये बात करिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कोई बात नहीं करिए, बट यही कहा है कि जो वोडाफोन आइडिया ने किया, अगर आप चाहो तो आप भी वही कर सकते हो। ठीक है, अगली अपडेट आती है वोडाफोन आइडिया के पोस्ट पेड पैक को लेकर के। कंपनी ने टैरिफ हाइक करना स्टार्ट कर दिया है। 7 से 9% कंपनी ने टैरिफ हाइक किया है अपने रीसेंट पोस्ट पेड प्लान के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अपडेट और है, मैं यहां पर मेंशन करना भूल गया हूं। चलो मैं एक बार देख लेता हूं, अगर मैं ढूंढ सकूं उसको। तो वोडाफोन आइडिया इनकम टैक्स को लेकर के वो अपडेट थी। ठीक है, अगर मिल जाती है यहीं पर ही तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, सॉरी फॉर दैट, बट अगले वीडियो में मैं उस अपडेट को कवर कर लूंगा, बट यहां पर अवेलेबल नहीं है। वो मैंने अपने फोन में सेव कर लिया था उस अपडेट को, तो अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। वो टैक्स से रिलेटेड जो कंपनी पर डिस्प्यूट चल रहा है इस समय, जीएसटी टैक्स वगैरह लगते रहते हैं, तो उस पर कंपनी से रिलेटेड एक अपडेट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके साथ वहीं पर ही आपको बता दूंगा कि वो क्या अपडेट है। ठीक है, NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है वोडाफोन आइडिया में समझते हैं जरूरतें क्या क्या है, फंड रेज, ये सब चीजें ब्ला 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 आप लोग सुन ही रहे होगे इतने दिनों से। लेकिन आज के दिन पता है क्या हुआ है, वोडाफोन आइडिया ने अब रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है 10.40 पर। 10.40 पर वोडाफोन आइडिया ने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है। कल आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि भाई थंबनेल पे 1.40 की लिखा है, वो गलती थी, वो मिस्टेक था। वो 1.40 नहीं 10.40 है। आपको अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है। ठीक है,
अब वोडाफोन आइडिया ने 10.40 पर रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, यानी कि 10.40 पर आते ही वोडाफोन आइडिया में सेल ऑफ भी ज्यादा आता है। अब ये सेलिंग वोडाफोन आइडिया में क्यों है? आप कहोगे भैया एक रीजन तो चलो मार्केट हम मान लेते हैं, लेकिन आप कहोगे भाई एजीआर पर तो यार वोडाफोन आइडिया से अच्छी खबर थी ना, तो फिर वोडाफोन आइडिया क्यों नहीं भाग रहा, ये तो मुझको बताओ। इसके लिए चैनल पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, बट चिंता मत करो, यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एजीआर पर टेंशन इसलिए फर्दर और हो गई है क्योंकि कंपनी को विदड्रॉल नहीं मिला, मतलब कि वेवर ऑफ कंपनी के ऊपर नहीं मिला। वेवर ऑफ जो है वो मिलना जरूरी था एजीआर के ऊपर ही, जो कि वोडाफोन आइडिया को नहीं मिला है। अल्टीमेटली एट द एंड कंपनी को जितना पैसा है वो चुकाना पड़ेगा एजीआर का। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया में टेंशन है और मार्केट अपनी अलग टेंशन और दे करके बैठा है। लेकिन इतनी सी बात नहीं है, वोडाफोन आइडिया में आपको फंड आते नहीं दिख रहे हैं, ये एक आपके पास नेगेटिव साइन है। बस इतना ही, मोस्ट जो भी आपका समझने वाले पॉइंट्स है वो इतना ही है। चार्ट के लिए आपको ये देखना है कि 10.40 अगर इसी तरह से रिजेक्ट होता है कमिंग सेशंस में और, तो आपका नेक्स्ट ट्रेंड क्या है 9.40। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी मार्केट में एक न्यूज चल रही है रीअसेसमेंट को लेकर के, उससे रिलेटेड भी अगर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं तो डिले इन एनी न्यूज, डिले इन एनी न्यूज इन वोडाफोन आइडिया इज अ नेगेटिव साइन। वोडाफोन आइडिया में न्यूज जितना डिले होती है उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया इस समय नेगेटिव है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।